हे पीपल, हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली विजुअल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विजुअल रीजनिंग एक्चुअल में है क्या। देखिए, जब हम सीयूईटी की बात करते हैं तो सीयूईटी के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब डायग्राम्स पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होता है। तो देखिए, अलग अलग टॉपिक्स हैं। यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए कि लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आपको लिख करके नहीं बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको फिगर्स को देख करके क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विजुअल रीजनिंग। ओके। नाउ विजुअल रीजनिंग के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेजेस। इमेजेस यानी कि कौन सी इमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं दो टाइप की इमेजेस की यहाँ पे आपसे बात करूंगा। वन इज मिरर इमेज एंड द अदर वन इज वाटर इमेज। ठीक है। मिरर इमेज का मतलब होगा जब मैं यहाँ पे इस तरीके से मिरर को प्लेस कर दूंगा। वाटर इमेज आप समझ सकते हैं कि मैंने नीचे इमेज मिरर लगा दिया है, आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में ये वर्टिकली इंक्लाइंड मिरर और ठीक है और हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड मिरर से भी इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो मिरर इमेज में हम वर्टिकली इंक्लाइंड मिरर के सामने बात कर रहे हैं, वाटर इमेज में हम हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, हमें सबसे पहले यहाँ पे सीखना होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो पहली बात, हम मिरर इमेज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मिरर इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, देखो, मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं 9 पोजीशंस के अंदर क्लासिफाई करता हूं। ठीक है। ये पोजीशन बनती है अप लेफ्ट, ये बनती है अप राइट, दिस इज डाउन राइट, दिस इज डाउन लेफ्ट, ये है हमारा सेंटर, दिस इज अप, दिस इज डाउन। ठीक है। और ये है हमारा सेंटर लेफ्ट। ठीक है। तो हमने 9 डिफरेंट वेज से क्या करा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर दिया। ये क्यों जरूरी है? ये गाइस हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत बारी क्या होगा, आपको एग्जाम के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लासिफाई करके रोटेट करना पड़ेगा। आप एक चीज समझिए कि जब आप किसी भी इमेज को मिरर के सामने प्लेस करते हैं तो क्या चीजें बदलती हैं। बेसिकली लेफ्ट राइट बदलता है, ठीक है, लेकिन अप और डाउन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डाउन डाउन ही रहने वाला है, सेंटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटर तो वाटर हो मिरर हो कोई कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बदलता है? लेफ्ट राइट बदलता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे इसी की मिरर इमेज बनानी है। ठीक है। तो मिरर इमेज जब मैं बनाने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? देखिए, एक तो लेटर्स, एक तो मुझे पोजीशन देखनी पड़ेगी, इनकी ये पोजीशन अलग अलग है। ठीक है। दूसरा, ये जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इन लेटर्स को भी आप इंडिविजुअली ट्रीट कीजिए। ठीक है, इंडिविजुअली आप ट्रीट करेंगे तो ये लेटर का ओरिएंटेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक तो ऑब्जेक्ट का अपने आप में ओरिएंटेशन चेंज होता है जब भी हम इमेजेस निकालते हैं, दूसरा उनकी पोजीशन भी चेंज होती है। ठीक है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको इसी इमेज से आपको मिरर इमेज बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हम यू की बात करते हैं तो पहले तो ये इसकी पोजीशन कौन सी है? पोजीशन अपवर्ड्स है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटर में लिखा हुआ है। आप इसे सेंटर अप सेंटर डाउन भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटर में इंक्लाइंड है, अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यू का इन्वर्जन, ठीक है, अगर मैं यू की मिरर इमेज भी निकालूंगा तो वो यू ही निकलेगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। तो ये एज इट इज यू लिखने में आ गया। ओके। अब आप एक दूसरा लेटर मान लीजिए हमने लिया सेंटर, जिसको हमने सी से डिनोट करा था। ठीक है। अब आप सोच करके देखो कि इसकी पोजीशन तो यहां पर होगी, सेंटर में होगी, क्योंकि पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है सेंटर पे, लेकिन इसका ओरिएंटेशन जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी अगर इस साइड ओपन है, पहले राइट साइड पे ओपन था, तो अब मिरर के अंदर मुझे ये लेफ्ट साइड पे ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर रहेगी, लेकिन इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नाउ दिस विल बिकम सी, बट इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्जन हो जाएगा उसका। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, डाउन की अगर मैं बात करता हूं तो पोजीशन तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर आएगी, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि डाउन चेंज नहीं होता है। लेकिन डी का ये जो कर्व था ये राइट साइड पे था, अब ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा लेफ्ट साइड पे। ओके। तो इट विल लुक लाइक दिस। ओके। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको देखिए दो चीजें यहाँ पे जज करनी होंगी ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। एक तो ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है, ठीक है, तो पोजीशन की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन जज करनी होती है यहाँ पे कि पोजीशन क्या रहने वाली है। और दूसरा, उसके साथ में उसका ओरिएंटेशन भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, ओरिएंटेशन भी हमें देखना पड़ेगा।
तो मुझे बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी चीज, चाहे वो ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं या पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जो भी चीज लेफ्ट में थी वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हर बारी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी तो मैंने अप डाउन सेंटर इनकी बात करी थी। मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट देखिए राइट में था, तो ये अब लिखा जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे u के राइट में r था, ठीक है, तो अब आ जाएगा ये u के लेफ्ट में, और r भी इस तरीके से लिखा जाएगा। r भी क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो u r बनेगा r u। पहले हमने क्या करा, पोजीशंस बदल दी, ये इसके रिस्पेक्ट में राइट में था तो अब लेफ्ट में आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, और आर भी क्या होगा, उल्टा लिखा जाएगा। तो यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आर पे फर्क पड़ेगा। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट एज अ होल आप देख रहे हो, ये राइट में था, ये अब कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अप पे चेंज नहीं हुआ, अप ऊपर था, अभी भी ऊपर ही रहेगा, पर लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये अप लेफ्ट था, ठीक है, तो ये अप तो अप ही रहेगा। तो पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर ही लिखा जाएगा, लेकिन कहां पे लिखा जाएगा, राइट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यू पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, एल पे फर्क पड़ेगा, एल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल था, अब ये आपको इस तरीके से दिखेगा। दूसरी बात, यू के राइट में एल था, तो अब कहां दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा। तो ये आपका एल होगा और ये आपका होगा यू। तो अगर यही ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं मिरर इमेज में देखूंगा तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ऐसी देखिए सीएल की बात करते हैं, तो लेफ्ट की जगह राइट में चला जाएगा, तो एल यहां पर आ जाएगा, और सी राइट साइड में ओपन होता था तो सी हमारा उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सी आर था तो सी ऐसा लिखा जाएगा, और दिस विल बी आर, ठीक है। अब ये पोजीशन भी चेंज हो रही है और लेटर्स का ओरिएंटेशन भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से देखो, डाउन लेफ्ट है तो लिखा जाएगा डाउन राइट के अंदर, और कैसे लिखा जाएगा, एल पहले लिखा जाएगा और डी उल्टा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी था, डी हमने एज इट इज लिख ही दिया है, डाउन राइट, ठीक है, तो पहले उल्टा डी आएगा और उसके बाद में आर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसी की मिरर इमेज बनाता हूं, तो दिस विल बी द मिरर इमेज फॉर दिस एंटायर इमेज। अब देखो, डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक क्लासिक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है ये समझाने के लिए। लेकिन होगा क्या, आपको हमेशा इतने सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, जो कि अभी हम एग्जांपल्स के अंदर समझेंगे भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात वापस से याद दिला देता हूं, ध्यान रखने वाली बात क्या है, लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ओके। चलो बिगिन करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। तो एक क्वेश्चन फिगर मुझे दे रखी है, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन फिगर, और मुझे इसकी मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो कि मिरर इमेज जब मैं निकालने जाऊंगा, तो पहली बात तो ये जो ब्लैंक आपके थे स्क्वायर्स जो खाली थे, ठीक है, ये अभी कहां पे खाली है, अप राइट खाली है और डाउन लेफ्ट खाली है, ठीक है, अप राइट डाउन लेफ्ट। अब इसका मिरर इमेज जब मैं बनाने जाऊंगा, ठीक है, मैं बना करके दिखा रहा हूं अभी आपको यहाँ पे, ठीक है, इवेंचुअली हम ऑप्शन से डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आउटर इमेज तो एज इट इज बना देते हैं, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बीच में देखिए ये लाइंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज हो गई। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो डॉट्स मैंने लगाए थे, दिस वाज फॉर ब्लैंक स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये अप राइट में खाली था, अभी अप लेफ्ट खाली होगा और डाउन राइट खाली होगा, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लिटरली इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्रॉसेस थे ये कहां पर थे, अप लेफ्ट में थे, ठीक है, एक्स। अब आप सोच करके देखो, अगर आपने इंडिविजुअली आप एक्स लेटर को देखते हो, तो इसको मिरर के सामने भी एक्स एक्स जैसा ही दिखने वाला है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये अब आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये डाउन राइट में था, तो ये कहां दिखने लग जाएगा, डाउन लेफ्ट के अंदर दिखने लग जाएगा। अब आपको गाइज इन ऑप्शंस में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए हमारी मिरर इमेज कहां पे बनती हुई दिख रही है, हमें हमारी मिरर इमेज हमें बनती हुई दिख रही है इन ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। ये डॉट्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज करे थे, ठीक है, तो इनको प्लीज इग्नोर कर देना। ये डॉट आपके लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए थे कि भाई ये वाला एरिया जो है हमें वेकेट करना है, वेकेट करना है। तो आप एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हो तो ये लो मैं यहाँ पे मैच करा देता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, दिस विल बी द मिरर इमेज, राइट। आई होप दिस इज इजी, ये डिफिकल्ट नहीं है, वापस बता रहा हूं, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे देखो मुझे ये क्वेश्चन फिगर दे रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन फिगर के लिए अगर मिरर इमेज बनाने जाऊंगा तो मैं किस तरीके से सोचूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि यार ये यहाँ बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये एरो पॉइंट कर रहा है अप राइट को,
ठीक है। तो अब बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट होने की जगह ये कहां से स्टार्ट होगा, बॉटम राइट से स्टार्ट होगा। अप राइट को पॉइंट कर रहा था, कहां पॉइंट करेगा, अप लेफ्ट को पॉइंट करेगा। तो ये एरो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। सेकंड वाले एरो की अगर आप बात करते हो तो आप ध्यान से देखो, ये सेकंड वाला जो एरो है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट तो अब भी ये कहां से होगा, सेंटर से ही होगा। लेकिन ये कहां पॉइंट कर रहा है गाइस, ये पॉइंट कर रहा है डाउन राइट पे। तो अब ये कहां पॉइंट करेगा, डाउन लेफ्ट पे। अप डाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट राइट इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो ये कहां पॉइंट करेगा, डाउन लेफ्ट पे। तो हमने इसको डाउन लेफ्ट पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। अब आप इससे मैच करके देख लीजिए आपका कौन सा आंसर आना चाहिए। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज अगर आपको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कैसे यूज करते हैं ऑप्शन को, मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो मैंने ये रियलाइज करा था कि ये जो पहला मेरा बड़ा वाला जो एरो था ये कहाँ पॉइंट कर रहा था, अपराइट में। तो देखो यहाँ पे तो अपराइट में नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, दिल्ली में भी नहीं आ रहा। तो ए और डी तो क्या हो गए, ठीक है। सॉरी, अप राइट में पॉइंट कर रहा था, मुझे कहां पॉइंट कराना था, अप लेफ्ट में पॉइंट कराना था, ठीक है। अप लेफ्ट में पॉइंट कराना है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि अप लेफ्ट में पॉइंट नहीं हो रहा। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा वाला एरो अप लेफ्ट में आना चाहिए था, ये रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे ये बड़ा एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउन लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इजी होते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेट करने जाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंसेप्ट सीखने के लिए हम बार बार क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको मिरर इमेज बना करके दिखा रहा हूं, ओके। अदरवाइज हम ऑप्शंस को यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं देखो ऑप्शन यूज करके सॉल्व करता हूं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये मैंने इस लाइन को, अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करता हूं तो ये जो एरो है ये बोथ दोनों साइड पॉइंट कर रहा है। लेकिन इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ है, ठीक है। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो आप सोच के देखो, ये जो बड़ा वाला एरो आपका होगा, अब ये मिरर इमेज जब आप इसकी बनाओगे तो मिरर इमेज इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट था, लेकिन इसकी मिरर इमेज कैसी बननी चाहिए, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बचे कौन से मेरे पास में, दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, बॉम्बे एंड दिल्ली, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अंदर इस एरो का ओरिएंटेशन आपने चेंज नहीं करा है। अब इनमें से मुझे आंसर निकालना है। तो देखो ये जो पहला वाला एरो अब मैं पिक कर रहा हूं, ये अप राइट को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो ये पहला एरो अब कहां पॉइंट करेगा, अप लेफ्ट को पॉइंट करेगा। नी दूसरा वाला जो एरो है ये कहां पॉइंट कर रहा था, ये डाउन राइट को पॉइंट, डाउन लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब ये कहां पॉइंट करेगा, डाउन राइट को पॉइंट करेगा, ठीक है। आप सोच के देख सकते हैं मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, ठीक है। मिरर इमेज में ये एरो कहां पॉइंट करेगा, डाउन राइट को पॉइंट करेगा, ओके। फिर बात आती है, अब वैसे तो देखिए इसी से मुझे पता लग जाएगा कि भाई या तो बॉम्बे आना चाहिए या दिल्ली आना चाहिए। आंसर वैसे तो क्या आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। दिल्ली तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसमें ये वाले एरोज गलत दिखा दिए। देखो यहाँ पे वाटर इमेज बना दी है, ये डाउन राइट था। सिर्फ इस एरो की बात कर रहा हूं मैं, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, इस एरो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एरो कहां पे था भाई, डाउन राइट था, ठीक है। सॉरी डाउन लेफ्ट था। आपने इसको यहाँ पे दिल्ली में कहा दिखा दिया, अप लेफ्ट दिखा दिया, जबकि ये होना कहां चाहिए था, डाउन राइट होना चाहिए था। तो इस वजह से दिल्ली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि ये जो प्लस साइन है, ठीक है। देखो प्लस साइन अभी कहां पे है, इस पहले एरो के डाउन राइट पे है। तो अब ये प्लस साइन कहां आना चाहिए, ठीक है। पहले एरो के नीचे आएगा, लेकिन कहां पर आएगा, प्लस या क्रॉस जो भी आप बना रहे हैं ये कहां पर आएगा, राइट की जगह कहां आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। आप नोटिस करो ये दोनों दिल्ली के अंदर ये सेम जगह पे है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका ओरिएंटेशन और इसकी पोजीशन भी तो चेंज होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या करा, इमेज को अलग अलग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई कर लिया मैंने। एक ऑब्जेक्ट ये पिक करा, एक ऑब्जेक्ट ये एरो था, एक ऑब्जेक्ट ये था और एक ये साइन था, ठीक है। मैं हर ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन और उसके पोजीशन के बेसिस पे क्या कर रहा हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो करेक्ट आंसर गाइस हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बॉम्बे, ओके। यही आपको करना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने पे जाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। चलो एक और ट्राई करते हैं। लेट से मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन फिगर। अब देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है।
ट्राइंगल को बड़ा ध्यान से देख लेना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इसको मैं इसकी मिरर इमेज भी बनाऊंगा तो भी ट्राइंगल के ओरिएंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्राइंगल का जो ओरिएंटेशन है वो मिरर में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वाटर में चेंज होगा क्या? हाँ बिल्कुल चेंज होगा। हम ये बोल सकते हैं कि अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, दिस ट्राइंगल इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ओके, तो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो ए या डी में से ही होगा, क्योंकि अप डाउन तो चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग जो आपका ट्राइंगल है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखिए कि आपने इस रीजन को क्या कर रखा है, कंप्लीटली फिल कर रखा है ब्लैक शेड से। ठीक है, ये ब्लैक कलर से फिल है। अच्छा, ये कंप्लीटली फिल्ड वाला रीजन कहाँ है आपका, टॉप लेफ्ट में है, तो अब ये कहाँ पे होना चाहिए, टॉप राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो ए या दिल्ली दोनों में देखें तो टॉप राइट के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। ये नीचे वाला रीजन खाली है, बिल्कुल हाँ खाली है। ठीक है, ये दोनों के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो लाइंस हैं, जो आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं, ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो लाइंस हमने इस तरीके से ड्रॉ करी हुई है, यानी कि ऐसे ड्रॉ हो रही है लाइंस। ओके, अब इसके बेसिस पे मुझे ये देखना है कि ए या दिल्ली में से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि ये लाइन वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये लाइन वाला जो सेक्शन है ये कहां पे आना चाहिए, ये लेफ्ट में आना चाहिए। जो कंप्लीटली फिल्ड वाला था वो राइट में आना चाहिए था। यानी कि देखिए, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं, अगर मैं पूरी इमेज बनाऊं, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये नीचे वाला ट्राइंगल मुझे वेकेंट दिखना चाहिए था, वो दिख रहा है। ठीक है, ये लाइन वर्टिकली सेंटर तक आ रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट साइड पे फिल्ड था, तो अब ये फिल हो जाएगा कहां पे, राइट साइड पे। तो ये मैंने पूरा एरिया यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, दिस इज डन। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे इन लाइंस की, ठीक है, लाइंस की अगर आप बात करोगे तो देखो लाइंस आपकी किस तरीके से आनी चाहिए थी, लाइंस आपकी आनी चाहिए थी वर्टिकली, आपकी सारी की सारी लाइंस हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो आप, हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है इस तरीके से। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसी कोई लाइन है, इसको मैं लेटरली इन्वर्ट कर दूं, ठीक है, मिरर इमेज भी देखूंगा तो लाइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पेन ऐसा ही दिखेगा। हाँ, पॉइंट्स अलग होगा, अगर एग्जैक्ट सेम होता तो ये ऐसे ही दिखता मुझे। ठीक है, लेकिन ए और दिल्ली में देखिए, ध्यान से आप नोटिस करना, दिल्ली सही आंसर है, ए गलत है। अब ए क्यों गलत है, क्योंकि देखो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को चेंज करके क्या कर दिया है, वर्टिकल कर दिया है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में थोड़ी ना बदल जाएगा, टेढ़े थोड़ी ना हो जाते हैं, हम मिरर में देखते हैं तो नहीं होते ना। हमारे लिए हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है, बॉटम इज आर फीट, यही रहता है, वर्टिकल हम चेंज नहीं हो जाते। ओके, तो ए रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली। यानी कि ये लाइंस अब भी इसी तरीके से बननी चाहिए थी, इट्स जस्ट कि पहले टॉप राइट पे बन रही थी, अब कहां बन रही है, टॉप लेफ्ट पे बन रही है। Okay, so guys, this is how you calculate or you find out the mirror image to any of the question figure. Okay, चलिए देखिए, अब एक और हमारे पास में क्वेश्चन फिगर आता है, यहाँ पे हमें फिर से मिरर इमेज निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, देखो ये मैंने इस तरीके से मुझे दे रखा है, इसको मैं मिरर करूंगा तो बहुत सिंपल सी बात है। ये पहला कर्व, या चलिए कर्व से ना स्टार्ट करके अगर हम सर्कल से स्टार्ट करें, तो ये सर्कल कहां पर पॉइंट कर रहा है, टॉप लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, अप लेफ्ट में। अब ये कहां पॉइंट करना चाहिए, अप राइट में पॉइंट करना चाहिए। तो भाई ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया, ए रिजेक्ट हो गया, और देखो इसी पॉइंट से, इसी बात से दिल्ली भी रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ये ब्लैंक सर्कल आपका अपराइट होना चाहिए था, डन। फील्ड वाला जो सर्कल है, शेडेड सर्कल है, वो सेंटर होना चाहिए था, डन। एरो बॉटम राइट में, डाउन राइट में पॉइंट कर रहा था, डाउन लेफ्ट में पॉइंट करना चाहिए, डन। ये कर्व की अगर मैं बात करूं तो पहला कर्व आपका अपराइट होना चाहिए था, अब अपराइट था, कहां होना चाहिए था, अप लेफ्ट होना चाहिए था। तो देखो ये कर्व चेंज हो गया, ये डाउन लेफ्ट में था, तो ये अब कहां आ गया, डाउन राइट आ गया। तो एकदम परफेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, मिरर इमेज क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे मिरर इमेज के क्वेश्चन करे, ऐसे ही आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, वाटर इमेज में गाइस अप डाउन चेंज होता है, ध्यान रखना, अप बिकम्स डाउन, डाउन बिकम्स अप। ठीक है, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, ठीक है, राइट रिमेन्स राइट, सेंटर रिमेन्स सेंटर, कोई चेंज नहीं होता, बस अप डाउन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। और आप लेटर से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख देता हूं। ठीक है, तो अप बिकम्स डाउन, ओके, एंड डाउन बिकम्स अप, ध्यान रखिएगा, डाउन बिकम्स अप।
अब देखो गाइस, वाटर इमेज के ना आपको दो तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे, इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो दो तरीके से क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। एक तो तरीका होता है क्वेश्चन प्रेजेंट करने का कि मैं आपको ना कुछ इस तरीके का दे दूं, मैं आपको क्वेश्चन में लिख करके दे दूं कि भाई वाटर इमेज निकालिए, फाइंड द वाटर इमेज टू दिस पर्टिकुलर फिगर फॉर द क्वेश्चन फिगर। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये मिरर को ही आपने क्या करा, आपने वर्टिकली लगाने की जगह आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। तो ये भी एक तरीका है वाटर इमेज आइडेंटिफाई करने का। तो मिरर की पोजीशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, किस अलग अलग बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो कुछ बुक्स के अंदर वाटर मिरर अलग अलग नहीं मेंशन करते हैं, इमेजेस के बेसिस पे मेंशन कर देते हैं और मिरर को यूज कर लेते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। कुछ जगहों पे आप देखोगे तो वाटर इमेज मिरर इमेज अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा हमारा प्रोसेस है, हमने जिस तरीके से पहले यहाँ पे मिरर इमेज निकाली थी इस फिगर की, अब भी हम इस फिगर की क्या निकालेंगे, वाटर इमेज निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूआर से स्टार्ट करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, टॉप राइट, यानी अप राइट पोजीशन है। तो अब ये कहां पे होगा, अप बिकम्स डाउन, तो डाउन में आएगा। लेकिन अब सोचो, ये जो लेटर है यू और ये जो है आर, इनका इनको जब मैं अप डाउन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा इस तरीके से साइन बन जाएगा इंटरसेक्शन का। और आर का ओरिएंटेशन तो सेम रहेगा लेकिन उल्टा दिखेगा मुझे ये ऐसा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं सब लोग, आई होप। ये क्या होने वाला है, उल्टा दिखने वाला है, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, इसको लेफ्ट राइट चेंज करा था, अब ये उल्टा दिखेगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास में इस तरीके से विजिबल होगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू आर विल लुक लाइक, ठीक है। फिर आया सी आर। सी एक ऐसा फिगर है जिसका कि मिरर इमेज तो अलग होता है लेकिन वाटर इमेज क्या बनता है, सेम ही बनता है, ठीक है। लेफ्ट राइट यहाँ पे चेंज करना नहीं है, तो सी एज इट इज आ जाएगा। और आर का हम सीख ही चुके हैं कि किस तरीके से हमें चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आया डाउन राइट, ठीक है। डाउन देखिए, डी का भी अगर आप वाटर इमेज निकालोगे तो सेम ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये डाउन आ जाएगा। और उसके बाद में राइट के लिए जो आर आपने लिखा था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वापिस से सेंटर विल रिमेन सेंटर, अप, ठीक है। अब देखो, डाउन राइट की पोजीशन ऊपर चली गई, अप राइट की पोजीशन नीचे आ गई। इसी तरीके से अप की ये जो यू है इसकी पोजीशन नीचे आ जाएगी और ओरिएंटेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डी की पोजीशन ऊपर चली जाएगी, पर डी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर इमेज निकाले, ठीक है, तो भी डी वैसा ही दिखता है जैसा उसे दिखना चाहिए। डी सी इन पे फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप सोच के देखो अलग अलग लेटर्स को कैसे चेंज करते हैं। मिरर ए की मिरर इमेज अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, मिरर इमेज बनाऊंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर वाटर इमेज बनाऊंगा तो चेंज आएगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिखेगा, ओके। अगर मैं बी की मिरर इमेज बनाऊंगा तो चेंज होगा, ये मुझे इस तरीके से दिखेगा, लेकिन वाटर इमेज बनाऊंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहने वाला। ऐसे ही देखो, सी के केस में क्या होता है, सी के केस में मिरर इमेज बदल जाती है, वाटर इमेज सेम रहती है। डी के केस में क्या होता है, डी के केस में भी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, वाटर इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ई के केस में भी क्या होगा, मिरर इमेज बदल जाएगी, वाटर इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। एफ के केस में गाइस क्या होगा, मिरर इमेज भी बदलेगी और वाटर इमेज भी बदलेगी, ठीक है। एफ आपको ऐसा दिखेगा। तो ये लेटर्स को आपको मिरर वाटर में चेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नंबर्स को चेंज करना आना चाहिए। अब नंबर्स की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, ठीक है, तो 1 की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। वाटर इमेज बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पे इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ओके। तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चीजें चेंज करनी चाहिए, बेसिक आइडिया सेम हमारा सेम है। बहुत क्लैरिटी के साथ में हमें पता होना चाहिए कि अप डाउन चेंज होता है और लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। चलो, अब देखो, इस यूएल की पोजीशन अप लेफ्ट थी तो डाउन लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउन लेफ्ट तो यू पे चेंज होगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, यू चेंज हो जाएगा। और एल भी चेंज हो जाएगा, एल आपका इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सीएल की बात करते हैं तो सी का एल सी की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ओरिएंटेशन भी सी का सेम ही रहता है वाटर इमेज में, लेकिन एल का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डी की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन सेम रहता है, और एल का ओरिएंटेशन और पोजीशन दोनों यहाँ पे डीएल यूएल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट अ वाटर इमेज विल लुक लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। अब अगेन दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, 9 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल यू पीपल कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब हमें एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन फिगर में क्या बोल रहा है, हमें वाटर इमेज निकालनी है। अब वाटर इमेज निकालने जाओगे तो सोच करके देखो, अब इसको क्लासिफाई करो, देखो
पहली बात तो ये एरो से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है? बॉटम राइट में पॉइंट कर रहा है। अब कहाँ पॉइंट करेगा ये एरो पॉइंट करेगा टॉप राइट में। तो टॉप राइट में एरो पॉइंट करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टॉप लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, ये एरो आपका कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ योर एरो विल लुक लाइक, ओके। क्योंकि अप डाउन चेंज हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होकर के एंड पॉइंट कर रहा है बॉटम राइट पे, ठीक है। तो मैंने इसको डाउन लेफ्ट से स्टार्ट होकर के टॉप राइट पे पॉइंट करा दिया है, ओके। नेक्स्ट, ये वाले जो फिगर्स है देखो गाइस, इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल डायग्राम है, दोनों में ऐसे ही दिखेंगे। उल्टा भी कर दोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, मिरर भी बनाओगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ये जो दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये अभी कहां पर थे? ये थे बॉटम लेफ्ट के अंदर। तो अब ये दोनों सर्कल कहां दिखने चाहिए? टॉप लेफ्ट के अंदर हमें दिखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्कल का ओरिएंटेशन चेंज होगा क्या? देखो, सर्कल एक्चुअल में हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ठीक है, इस तरीके से अलाइंड है। तो वाटर इमेज भी बना दूंगा तो भी ये इसी तरीके से अलाइंड होंगे। इनका अलाइनमेंट नहीं चेंज होने वाला, ये वर्टिकल नहीं बन जाएगा, ये अब भी ऐसे ही दिखेंगे मुझे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिगर सी एंड डी। सी और डी के अंदर देखो, यहाँ पे सर्कल का अलाइनमेंट भी चेंज कर दिया है, वो नहीं होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ओके। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, ओके। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि स्क्वायर जहां पे शुरू हो रहा है उसके नीचे थे, अब यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे से ऊपर खिसक के आ जाएगा, बट द आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें फिर से वाटर इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। अगर बनाना चाहें तो देखिए, सर्कल तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। ये एरो भी एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है और लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है। लेफ्ट राइट पे कोई चेंज नहीं होता है, तो ये एरो एज इट इज आ जाएगा। अंदर वाले जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बेसिस पे मुझे आंसर चूज करना है। सिंपल सी बात है भाई, सर्कल पहले एरो के ऊपर था, तो अब सर्कल एरो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये रोम्बस जो आपको फिल्ड रोम्बस दिख रहा है, ये बॉटम लेफ्ट में था, तो ये अब कहाँ आ जाएगा? अप लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला जो स्क्वायर था, ये बॉटम राइट पे था, तो ये अब कहाँ आ जाएगा? अप राइट पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब अप राइट पे आने के साथ साथ में देखिए, स्क्वायर का अप लेफ्ट वाला पोर्शन क्या था? शेडेड था। तो अब यहाँ पे ये बॉटम राइट वाला पोर्शन क्या होगा? शेडेड होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द वाटर इमेज टू दिस एंटायर इमेज। अब इसके बेसिस पे आपको ऑप्शन ही तो रिजेक्ट करने थे, तो देखो सर्कल के बेसिस पे पहला रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट रिजेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं रिजेक्ट होगा। हाँ, सर्कल तो सब में ही नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रोम्बस लेफ्ट में आना चाहिए था, 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 बिल्कुल ठीक है। ये सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं अभी तक। तो बॉटम राइट क्या होना चाहिए था? कवर्ड होना चाहिए था, फिल्ड होना चाहिए था। बॉटम लेफ्ट फिल्ड है, गलत है। बॉटम राइट फिल्ड है। यहाँ पे देखो अपराइट फिल्ड है, गलत है। यहाँ पे बॉटम राइट फिल्ड है। तो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। काइंड ऑफ सेम दिख रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे देखिए एरो का ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया है, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरो का ओरिएंटेशन थोड़ी ना चेंज होगा। एरो तो लेफ्ट में पॉइंट कर रहा था, अभी लेफ्ट में ही पॉइंट करेगा। तो आंसर क्या आएगा? बॉम्बे, ओके। तो ए बी सी डी में से हम एग्जैक्ट फिगर मैच करते तो भी आंसर आ जाता। ऑप्शन रिजेक्ट करने जाएंगे तो एरो के बेसिस पे दिल्ली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट की बेसिस पे ए और सी रिजेक्ट हो जाएंगे, और हमारा आंसर आएगा बॉटम राइट, जो हमें चाहिए था, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, दैट इज इन ऑप्शन बी, ओके। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सिंपल, अगेन हमें वाटर इमेज निकालना है। तो देखो, अगर बनाने जाते हैं तो इस तरीके से सर्कल एज इट इज बना देते हैं, ठीक है। ये लाइन मुझे सेंटर में ही दिख रही है, तो ये अभी भी मुझे सेंटर में ही दिखेगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कहाँ है? टॉप राइट के अंदर। मुझे अब कहाँ दिखनी चाहिए? बॉटम राइट के अंदर। अब सोच के देखो, ये यहाँ पे कहाँ आ गई? टॉप लेफ्ट में, रिजेक्ट कर दो। बॉटम लेफ्ट में, लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज होता है, रिजेक्ट करो। यहाँ पे भी क्या हो गई? बॉटम लेफ्ट के अंदर रिजेक्ट। तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट की वजह से ही मैं क्या कर दूंगा, इसको तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसकी मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज मुझे कैसे दिखेगी? देखो, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे खत्म हो रही थी, अब ये बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट पे खत्म होगी, ठीक है। ये लाइन एज इट इज हमने बनाई दी है। ये एक कॉर्नर, इसका लेफ्ट कॉर्नर नीचे जा रहा था, डाउनवर्ड्स आगे जा रहा था, अब अपवर्ड्स हो गया। यहाँ से हमने बॉटम राइट पे लेकर के गए, इसकी जगह हम अप राइट पे लेके जा रहे हैं।
जो इसका राइट कॉर्नर था वो नीचे एक्सटेंड हो रहा था, अब कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, अपवर्ड्स एक्सटेंड हो रहा है, तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। चलो एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ठीक है, वाटर इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर तो एज इट इज ही दिखने वाला है, ये लेफ्ट में इस तरीके से लाइन है, ये अब भी ऐसे ही दिखने वाली है। अंदर के ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो सेंटर अलाइनमेंट, ये जो ऐसा है, ये वाटर इमेज में भी सेम ही दिखेगा आपको, इस पे कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। वाटर में भी आपको एज इट इज दिखेगा, लेकिन ये जो सर्कल है जो नीचे दिख रहा था ये ऊपर चला जाएगा, जो ट्राइंगल है वो नीचे आएगा। ट्राइंगल ध्यान रखना, देखो ट्राइंगल को मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। इस ट्राइंगल की मिरर इमेज जब आप निकालते हो, ठीक है, इस ट्राइंगल की जब आप मिरर इमेज निकालते हो तो ये एज इट इज दिखता है, लेकिन इसी ट्राइंगल की जब आप वाटर इमेज निकालोगे तो इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई होगी, साथ में ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसकी वाटर इमेज में ये कहाँ पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड्स, इस तरीके से पॉइंट करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। ऑप्शन बी अभी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल की पोजीशन चेंज नहीं करी, सी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, ये भी रिजेक्ट हो गया। और अगर आपने पहले बना ही लिया था तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। नहीं भी बनाया था तो हम ऑप्शंस के बेसिस पे भी इसको चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, बॉम्बे आएगा, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, मिरर इमेज वाटर इमेज के अंदर ना इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो मैं अलग से एक एग्जाम्पल लेकर के भी आपको समझा देता हूँ, ओके। ध्यान से देखो, हमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें इन छोटे छोटी चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इन चीजों पे, ठीक है, बिफोर एंडिंग दिस सेशन। तो वाटर इमेज निकालना है, इस क्वेश्चन फिगर का बड़ा सिंपल है। देखो भाई ये सर्कल वाला जो एरो है ये टॉप राइट से स्टार्ट होकर के पॉइंट कर रहा है बॉटम लेफ्ट पे, ठीक है। अब ये कहां से स्टार्ट होगा, बॉटम राइट से स्टार्ट होकर के पॉइंट करेगा टॉप लेफ्ट पे। तो पहले तो इसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देख लो कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है। सी रिजेक्ट हो गया, ए रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन बचा कौन सा, बॉम्बे एंड दिल्ली। ये एंगल वाला साइन आपने ऊपर लगा रखा था, अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं। बॉटम राइट से स्टार्ट होकर के टॉप लेफ्ट जा रहा था, अब कहां जाएगा, टॉप राइट से स्टार्ट होकर के बॉटम लेफ्ट आएगा। तो ये दो जो पॉइंट हो रहे थे एरो, ये इस तरीके से बॉटम लेफ्ट, और ये यहाँ पर ऐसा वी बनेगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दोनों के अंदर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दोनों में बनता हुआ दिख रहा है, तो इससे पता नहीं लग रहा। अब लेकिन ये जो एंगल वाला साइन है, ठीक है, सेमी सर्कल सॉर्ट ऑफ आपने छोटा सा आर्क बना रखा है, ये अपवर्ड्स था, तो ये कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और ये 90 डिग्री का जो आपने एंगल बना रखा है ये कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। तो कहां पे मैच हो रहा है, देखिए आंसर आएगा बॉम्बे, दिल्ली नहीं आएगा क्योंकि ये अपवर्ड्स था, अब ये कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड्स चला जाएगा, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना होता है। तो अब मैं आपको देखिए सम अप करते वक्त में मैं आपको कुछ चीजों पे आपको बता देता हूँ कि इनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो लेटर्स का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। ABCDEFGHIJ LMNOP QRST UVWXYZ पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि मिरर इमेज में कौन से लेटर्स कैसे दिखते हैं, वाटर इमेज में कैसे दिखते हैं। दूसरा, आपको ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, ठीक है। इनकी मिरर इमेज वाटर इमेज बहुत सिंपल होती है, लेकिन इनके अंदर अगर मैं शेडिंग कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इस तरीके से शेड कर दिया, अब आप सोच के देखो इसकी मिरर इमेज जब मैं बनाने जाऊंगा, ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये दिखेगा तो ऐसा ही, बनेगा तो स्क्वायर ही, ठीक है, मिरर इमेज में। लेकिन ये बॉटम लेफ्ट ऐसा कटा हुआ था, ठीक है, ये राइट साइड शेडेड था, तो शेडेड कौन सा होगा, लेफ्ट साइड शेडेड होगा, यानी कि ये मुझे कुछ इस तरीके से शेड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है, बॉटम राइट शेडेड है, बॉटम लेफ्ट शेडेड होगा। लेकिन अगर इसी की आप वाटर इमेज बनाने जाओगे, ठीक है, वाटर इमेज बनाने जाओगे तो देखिए स्क्वायर तो सेम बनेगा, बॉटम राइट शेडेड था, अब आपका अपराइट शेडेड होगा, और आपकी ये लाइंस का जो अलाइनमेंट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लाइन का अलाइनमेंट सेम रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं बदलता है, तो लाइन का अलाइनमेंट दोनों जगह सेम रहने वाला है, लेकिन ये आपको इस तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक सर्कल बना करके दिया और उसके अंदर मैंने इस तरीके से ये शेड्स कर दिए, मैंने आपको बोला इसका मिरर इमेज निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस, मिरर इमेज के अंदर पूरा अपवर्ड पोर्शन शेडेड है, तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, सेम ही होगा, दिस इज मिरर,
ओके। लेकिन अगर मैंने आपको बोला इसका वाटर इमेज निकालो, ठीक है, तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा, इसका अपवर्ड पोर्शन शेडेड था, इसका डाउनवर्ड पोर्शन शेडेड होगा, और लाइंस हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। डोंट काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए लेकिन आपको मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया और उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेड कर दिया, ऐसा कुछ शेडिंग कर दिया है। अब मैं आपको इसका मिरर इमेज पूछता हूं, तो देखिए स्क्वायर एज इट इज बनेगा, राइट में सर्कल था, लेफ्ट में जाएगा, अब ये टॉप लेफ्ट के अंदर बनेगा, इसके शेडिंग पे कोई चेंज नहीं होगा। इसी का वाटर इमेज पूछता हूं तो स्क्वायर बनेगा, टॉप राइट पे शेडेड सर्कल था, बॉटम राइट पे सर्कल होगा, अपवर्ड पोर्शन शेडेड था, डाउनवर्ड पोर्शन शेडेड होगा, इस तरीके से, ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि ये मिरर इमेज के अंदर ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, वाटर इमेज में भी सेम चीज है, इमेजेस वाले क्वेश्चन में इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, लेटर्स, ऑब्जेक्ट, शेडेड, वर्टिकल अलाइनमेंट, लाइंस का अलाइनमेंट, पोजीशन, ओरिएंटेशन, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कोशिश करनी है या तो आप ऑप्शंस रिजेक्ट कीजिए, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, देन गो फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इमेज इटसेल्फ, एक एक ऑब्जेक्ट को आप ढंग से अलाइन कर सकें। ओके, दैट्स इट पीपल, थैंक यू सो मच।